हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात यानी हुंडरू वाटरफॉल्स निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो बेसिकली जियोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अलग अलग वाटरफॉल्स से अलग अलग रिवर पूछा जाएगा या तो राज्य आपसे पूछा जाएगा। तो सभी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो बात करें अगर हम हुंडरू जलप्रपात की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 98 मीटर। तो 98 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल है और ये स्थित है सुवर्ण रेखा रिवर पर। और ये आपको रिवर मिलेगी झारखंड में, यानी झारखंड का ही ये एक वाटरफॉल्स है, टूरिस्ट प्लेस है हुंडरू जलप्रपात। और ये किस रिवर पर स्थित है, तो वो रिवर है हमारी सुवर्ण रेखा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई, यानी किस धारा के द्वारा मान्यता दी गई, तो यह धारा थी 8(1). तो धारा 8 के तहत जो संविधान सभा थी उसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है, ललिता किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है। देखिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। कभी आपसे डांस फॉर्म पूछा जाएगा कि ये जो डांस है किस राज्य से रिलेटेड है, या आपसे जो भी लोक संगीत होंगे, वाद्य यंत्र होंगे, इनसे रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर लोक संगीत के रूप के बारे में पूछा जा रहा है और जो ललिता लोक संगीत का रूप है वो आपका फेमस है महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो महाराष्ट्र राज्य में ही ललिता लोक संगीत का जो एक रूप है वो महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूषित जल पीने से होता है, यानी कौन सा रोग दूषित जल पीने से होने वाला है। तो देखिए हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करेंगे। और सूखा रोग, इसका देखिए दूषित जल से कोई लेना देना नहीं है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। तो ये तो हमारे दूषित जल से होने वाले रोग नहीं है। उसके अलावा जो एनीमिया है ये रक्त की कमी से होने वाला रोग है। और यहाँ पर हमारा सही आंसर है हैजा, या जिसे हम कॉलरा कहते हैं। तो ये जो रोग है वो दूषित जल के पीने से होने वाला रोग है। तो हैजा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी के ओशियनोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और यहाँ पर सही आंसर होगा महाद्वीपीय शेल्फ। तो जो महाद्वीपीय शेल्फ होती है वही सबसे उथला भाग होता है महासागर है, क्योंकि जो महासागर गहराइयाँ यानी महासागर की गहराई की बात की जा रही है। और महाद्वीपीय ढाल भी आपका गहरा भाग होगा क्योंकि वो जल के अंदर ही होगा और गहरा समुद्र तल भी होगा। तो महाद्वीपीय शेल्फ ही यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1992 के 74 में जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा, यानी किस भाग को जोड़ा गया। टोटल अगर हम भागों की बात करें तो वो हैं 22 भाग। तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं और इनमें देखिए एक नए भाग को जोड़ा गया। तो देखिए इनकी संख्या 23 नहीं हुई, बल्कि हम उसमें जैसे आपने देखा होगा जो हमारा आर्टिकल 51 है उसी में हमने बाद में जो हमारे मूल कर्तव्य थे उनको जोड़ा 51A के तहत, यानी उनको हम AB इस तरीके से नाम देकर साथ में ही जोड़ देते हैं अगर बाद में हमको कुछ संशोधन करना हुआ। तो 1992 का जो 74वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत हमने एक नया भाग 9A ऐड किया था। और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, इसके अंदर हमने नगर पालिका को ऐड किया था, यानी जो नगर पालिकाओं का गठन है या उनसे संबंधित जो भी रूल्स हैं, उनके गठन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 9A के अंदर। और 74वें संविधान संशोधन के तहत इस भाग को जोड़ा गया, यानी भाग 9 तो हमारा पहले से ही था और उसी में हमने 9A के नाम से एक नया भाग भी जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का ही शार्ट रूप यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट, और इसको प्रस्तुत किया गया था 1918 में। तो 1918 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा और इसे ही हम मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट के नाम से
जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फतोरपा जत्र भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये यहाँ पर आपसे उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा एक लोक कला से रिलेटेड, तो आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन आपको आज की शिफ्ट में देखने को मिले और ऐसे ही हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे और पॉलिटी का वेटेज भी बढ़ा है, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो फतोरपा जत्र जो ये त्यौहार है या उत्सव है ये मनाया जाता है आपका गोवा राज्य में, तो गोवा राज्य का ही ये एक फेमस उत्सव है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई, जो कि 10वें सिख गुरु हैं, और उनकी मृत्यु के बाद जो सिख थे वो बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था, क्योंकि मुगल शासन भी हुआ करता था, तो मुगल शासन के खिलाफ ही विद्रोह किया था बंदा बहादुर के नेतृत्व में सभी सिखों ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है भारत और नेपाल के बीच में स्थित पर्वत कौन सा है? तो देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है धौलागिरी पर्वत और ये पूरी तरीके से ही नेपाल में स्थित है और इसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो पहली क्लास के अंदर ही हमने पढ़ा था कि किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो वो था आंसर हमारा धौलागिरी और ये नेपाल में स्थित पर्वत है। उसके अलावा जो मकालू है ये भी पूरी तरीके से नेपाल में स्थित है। और फिर आता है कंचनजंगा और ये भारत में स्थित पर्वत चोटी है और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यही भारत और नेपाल के बीच में स्थित चोटी है और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये हमारा नेपाल में स्थित है जो माउंट एवरेस्ट हुआ, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो पहली ऊंची चोटी है वो है आपकी K2 गाडविन आस्टीन और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो 8,611 मीटर K2 गाडविन आस्टीन की ऊंचाई है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपको ऑप्शन में कभी K2 गाडविन आस्टीन ना मिले तो वहाँ पर फिर आप कंचनजंगा को सही आंसर टिक करेंगे, क्योंकि ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो ये बातें भी आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे और इनसे रिलेटेड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। डेली बेसिस पर हम 10 to 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आपके साथ डिस्कस करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।